हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज 4th ग्रेड कट ऑफ की, ठीक है? तो 4th ग्रेड कट ऑफ आप लोगों ने बहुत देखी हुई होंगी और अभी तक डिस्कस भी किया होगा, आपको खुद भी अंदाज़ा लग गया होगा कितनी रह सकती है। थोड़ा-सा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा-सा ये देख लीजिएगा, उसके बाद कन्फर्म हो जाएगा कितनी रहेगी। फैम कोचिंग की ऑलमोस्ट कट ऑफ सही जाती है, सही बताई भी है मैंने पहले, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। और फैम कोचिंग लगभग 2 ही ये चीज़ों पे चलता है, एक कट ऑफ और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? तो अभी हम 4th ग्रेड की बात करेंगे। ये बाकायदा मैंने भी खुद पेपर दिया था, मैंने वैसे 2nd ग्रेड का दिया था। ये ऐसे ही फॉर्म भरा रखा था, देने चले गए बस। ऐसे कोई तैयारी व्यारी करके नहीं दिया था। और ऐसा एक मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपको मिलेंगे जिसने पेपर ऐसे ही दिया था बस। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरवा दिया। वो तैयारी किसी और की कर रहे थे, ऐसे ही देने चले गए जैसे मैं गया था। अब मेरा तो जाने का मेन उद्देश्य था सेंटर पे जो बच्चे हैं उनको देख सकूं कि भाई कौन सा किस लेवल की तैयारी करके आया है, वहाँ से पता लग जाता है। मैं यहाँ से 2 सेंटर पे गया था, ठीक है? दोनों सेंटर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं क्योंकि मैं भी हनुमानगढ़ से हूँ। तो दोनों सेंटर मैंने विजिट किए, 2 सेंटरों में अलग-अलग एक 19 सितंबर को और एक 21 सितंबर को, ठीक है? तो दोनों विजिट किए और दोनों में देखा तो अंतर साफ पता चला मुझे। मैं कट ऑफ की थोड़ी सी बात बताता हूँ, पहले थोड़ा सा डिस्कशन। मैं पेपर इजी आसान की डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे, सबको पता है ना। कट ऑफ तो प्रॉपरली बताऊँगा बाद में, फीमेल मेल सब टेंशन मत लेना। अभी फ़िलहाल चर्चा ये है कि जो सेंटर मैंने विजिट किए उनमें क्या देखने को मिला। मान लीजिए एक सेंटर की कैपेसिटी लगभग एक शिफ्ट की 300 या 250 के करीबन होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम मान लो। इतने बच्चों में से कुछ सीरियस बच्चे थे तो वो थे, मतलब आप मान सकते हैं 20 लास्ट सीरियस बच्चे थे। बाकी भीड़ ऐसे ही थी। सबसे पूछा कौन कैसे पेपर देने आया, सब बोले ऐसे ही आ गए, ऐसे ही आ गए। उसमें से 20 मिलेंगे नहीं, मैंने तो 20 मैक्सिमम लिए हैं, चलो किसी सेंटर पे ज़्यादा हो किसी पे कम हो। 20 एवरेज मान लेते हैं, एवरेज 20 थे, इससे ज़्यादा है ही नहीं प्रत्येक सेंटर पे, ठीक है? और ये 20 बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक मोटा मोटा आंकड़ा मानते हैं तो 10 से स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको जिन्होंने 4th ग्रेड की स्पेशली तैयारी की हो, ठीक है? तो ये एक आंकड़ा था मैंने। अब आप भीड़ को यहाँ से कम कर दीजिएगा। अगर आपको ये वहम है कि किस लाख ने वो पेपर दिया था तो इतनी कट ऑफ जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ का मुकाबला यहाँ से कट होता है। अब उसके बाद बारी आती है पेपर की। पेपर में 120 क्वेश्चंस थे। अब इन क्वेश्चनों पे कट ऑफ निकलेगी, देखना। मैं मार्क्स पे नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन पे बताऊंगा। मार्क्स किसी को निकालने हो तो जितने क्वेश्चन बताऊँ उसको 1.66 से गुना कर देना, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? और अब बात करते हैं एक थोड़ी सी और। तो अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है? संतुष्टि मिलती है थोड़ी मुझे बस। देखो, एक अपने 2-3 ग्रुप हैं टेलीग्राम वगैरह, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी को अच्छा लगे ज्वाइन करना कर लेना, ठीक है? आगे डॉक्यूमेंट के टाइम आपके काम आऊँगा बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो, कट ऑफ की बात करते हैं। 120 क्वेश्चन थे। एक होशियार टावर लेता हूँ बिल्कुल, और एक लेता हूँ एवरेज, ठीक है? और ज़्यादातर सिलेक्ट होशियार वाले ही हैं, एवरेज का सिलेक्शन होना मुश्किल है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। 120 में से अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके में बंदा कितने क्वेश्चन छोड़ सकता है वो बात करता हूँ। जीके में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बंदा आराम से, मतलब ये है कि आते हुए भी गलत हो जाएंगे। जैसे करंट का मान लेता हूँ मैं, करंट का पोर्शन ऐसा होता है नहीं होता। और 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मानता हूँ मैं एवरेज बच्चे के गलत हो गए, होशियार वाले के 8 हो गए होंगे बस। 10 मान के चलते हैं एवरेज। बात आती है इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है? तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चनों में से ज़्यादा नहीं मानेंगे अपन। अब ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैं मैथ से हूँ तो मेरी इंग्लिश का कोई वास्ता ही नहीं है भाई, दूर दूर तक। मैंने तो 10वीं में छोड़ दी थी। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मान लेते हैं कि गलत हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं तो 15 के 15 ही छोड़ दिए, इंग्लिश में आती नहीं है। कोई एक दो आता है अलग बात है। तो मैं एक होशियार स्टूडेंट की बात करूँ तो उसने 4 क्वेश्चन मान लीजिए छोड़ दिए होंगे। कोई इंग्लिश वाला बंदा है, ये है, वो ही कर सकता है 13-14 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 4 क्वेश्चन फिर भी अपन मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन छोड़ दिए किसी ने। बात करें मैथ की। मैथ देखो, मेरा जैसे मैथ सब्जेक्ट है, अगर किसी का सब्जेक्ट रहा है मैथ, वो हो सकता है मैथ में लगभग 3 क्वेश्चन छोड़ दे,
बाकी इससे ज़्यादा ही छोड़ेंगे। फिर मैं 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैथ में एवरेज बंदे ने छोड़ दिए होंगे, क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं, सारा कुछ ऐसे नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ एवरेज पे बनती है, कट ऑफ होशियार पे नहीं बनती। होशियार जैसे अब मैंने मैथ में लगभग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो हो सकता है मेरे ऐसे क्वेश्चन भी थे 1-2 जो मैंने छोड़े हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने सोचा वो जो है होशियार बच्चे ने छोड़ दिए, एवरेज ने 5 छोड़ दिए होंगे, तो 5 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गिनते जाना, 10, 4 और 5 हमारे क्वेश्चन कितने हुए? 10 + 4 + 5। अब अपना रह गया हिंदी। हिंदी मान लेते हैं कि कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, वो भी 3 क्वेश्चन इसमें लास्ट छोड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकता। हिंदी बहुत सरल आई थी। ओके, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलते हैं। अब और क्या बच गया? आपके कंप्यूटर बच गया। कंप्यूटर में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। अब बात आती है साइंस की, तो साइंस में लगभग किसी ने 1 क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। साइंस में 5 क्वेश्चन वैसे ही आते हैं यार, कर दिए होंगे। 1-2 छोड़ दिए होंगे मान लीजिए, मैं यहाँ पे अब 1 मान लिया, चलो। तो ये अपने क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन हो गए, या मान सकते हैं हम गलत हो गए, या कुछ भी मान लो, ये वो क्वेश्चन है। अब ये टोटल कितना होता है? टोटल होता है 15, 4 19, 19 और 6 25 क्वेश्चन हो गए। ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, ये नहीं होने वाले क्वेश्चन है। अब 120 में से 120 का था ना पेपर, 120 में से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे प्रत्येक बंदे के, जो बंदा करके ही नहीं आया होगा। एवरेज जैसे मैं हूँ, मैंने 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अटैम्प्ट ही 82 किए थे मैंने, क्योंकि ना मुझे सिर्फ एक मैथ आती थी और जी क्या आता था। अब दोनों में मैं कितना कर सकता हूँ, तो वो अटेम्प्ट की बात होती है। अब हम मान लेते हैं कि जिसने स्पेशल तैयारी की थी वो भी 110 करके ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं करके आएगा। जिसने 120 किए हैं उसने मेरे हिसाब से तुक्के मार के किए हैं, और मान लीजिए उसमें से 110 इसको आते थे और 120 उसने किए, तो लगभग 10 क्वेश्चन का तुक्का मारा। अब 10 क्वेश्चन मान लीजिए 2 सही हो गए, इससे ज़्यादा होने का ही नहीं है, कन्फर्म नहीं होने का। 2 सही हो गए तो ये जो बाकी गलत हुए उनका नेगेटिव में 2 कट गया, मान लेते हैं वापस कट पिटा के 110 ही बचे। अब 110 में से ये 25 जो है वो अपने को नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब गलत हुए जानबूझ के, ऐसे वैसे कुछ भी है, नेगेटिव में कट गए मान लेते हैं। तो भी मैं यहाँ नेगेटिव काट रहा हूँ साथ में, सारे कट पिटा के बता रहा हूँ। कट पिटा के मान लेते हैं 25 क्वेश्चन और कट गए, 110 में से 25 घटा दो, एवरेज आ गया 85 का। लो, निकल गई आपकी कट ऑफ। बस इतना ही था, समझ गए होंगे सारे क्या सीन था, सिनेरियो। पोस्टें ज़्यादा है या कैंडिडेट कम है या ज़्यादा है, इससे कोई महत्व नहीं है। पोस्टें ज़्यादा है इसका फ़र्क आपको ही है कि ठीक है ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी ज़्यादा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो मेरा मानना है कि आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है, जर्नल मेल की बात करूँ तो वो आपकी यहाँ 82 से लेके और 85 के बीच आप मान सकते हैं। फीमेल की अगर बात करें तो देखो फीमेल में लगभग इनके बराबर जाने के आसार हैं, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं था जिसका हम मान सकें कि ये फीमेल की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अप डाउन हो जाएगी, नहीं होगी, बराबर सा सिनेरियो रहेगा। 80 से 82 मान लेता हूँ, ये फीमेल का सिनेरियो है। यहाँ पे 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है एक नॉर्मलाइजेशन का जो सवाल है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई नो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखना, ये कट ऑफ है 1.5 गुना की। लघुराज जी ने बोला है कि 1.5 गुना हम कैंडिडेट लेंगे डीवी के लिए, तो 1.5 गुना की कट ऑफ है। तो मैं फाइनल नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी अगर आपको फाइनल बता रहा है तो मान लेना तुक्के मार रहा है, क्योंकि यार 1.5 गुना की आ ही नहीं रही है, फाइनल आप कैसे बता रहे हो, ठीक है। तो 80 से 82 ये सेफ स्कोर है आपका। ओबीसी की बात करें, ठीक है, तो ओबीसी में आप 78 से लेके और 82 के बीच मान सकते हो, ये आपका ओबीसी का स्कोर रहेगा। ओके, और फीमेल की बात करें तो फीमेल 2 नंबर अपने -2 कर दो, -2, ठीक है। अब बात करते हैं AWS की। तो AWS आपका 80 से लेकर 83 के बीच ये स्कोर रहेगा AWS का। फीमेल भी यहाँ पे कर सकती हैं अपने लगभग 4 से 5 नंबर कम, ठीक है। बात आती है आगे SC और ST कैटेगरी की। चलो अगली स्लाइड पे चर्चा करते हैं SC और ST, ठीक है। SC ST की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जैसा कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लगभग आपका 74 से लेकर 78 के बीच SC की जा सकती है, और यहाँ पे जो अपना लगभग है 72 से 74 के बीच आपकी ST की जा सकती है। ये नॉन TSP की बात हो रही थी, ठीक है, TSP की आगे कर लेंगे। TSP में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो आपकी ये SC ST कट ऑफ है इसके बराबर जनरल की कट ऑफ रह सकती है TSP में।
और जो SC/ST की है वो थोड़ा जनरल से इससे और नीचे आ जाएगी, जैसे मान सकते हैं 65 से 68 के करीबन। ये थी TSP की, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब फीमेल की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फीमेल कितने माइनस करेंगे, 3 से 4 नंबर माइनस करेंगे, 3 से 4 नंबर माइनस कर सकते हैं। तो ये थे आपके कट ऑफ, जस्ट सिंपल सी बात थी। अगर इतना स्कोर आपका हो रहा है तो आप DV के लिए तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। आगे देखो आपका फाइनल तो हम तब भी बता पाएंगे जब आपकी 1 गुना की लिस्ट आ जाएगी, आई मीन 1.5 गुना की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी कट ऑफ, बिल्कुल आसान था। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट की और रिजल्ट की। तो रिजल्ट तो जल्दी नहीं आने का, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतने कैंडिडेट हैं, कॉपी चेक वगैरह टाइम लगता है, तो जल्दी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अभी पटवारी का और उनका पेंडिंग ही पड़ा है, बहुत रिजल्ट पेंडिंग पड़े। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन 6 सिफ्टों में पेपर हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहे हैं परसेंटाइल बेस पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो वो हो सकता है जैसे मतलब लिस्ट निकलेगी परसेंटेज पे बेस पे, तो आपको नहीं दिखाई जाएगी वो लिस्ट, वो खुद ही निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। फ़र्क पड़ सकता है 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का आराम से फ़र्क पड़ सकता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अब हार्ड शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में अगर माने कोई, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई हार्ड शिफ्ट थी नहीं, फिर भी अगर डाटा किसी को निकल के आए तो एक तो सेकंड शिफ्ट है ना। अगर बात करें पहले 19 सितंबर वाले की और 20 सितंबर वाले की, तो इनकी सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड बता रहे हैं। तो हो सकता है 19 और 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर का अंतर आएगा, तो ये आगे की बात है, आगे की प्रोसीजर। अभी इसके मामले में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कट ऑफ जो मैंने बताई है वो इसके इर्द गिर्द रहेगी। बाकी इसका फाइनल डाटा मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको, कॉपी में लिख के, ठीक है। अभी तो मैंने रफली बताया है, कॉपी में लिख के डाल दूंगा। और अगर किसी को विशेष कैटेगरी का पूछना है तो वो अपना अपने व्हाट्सएप नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में वगैरह में, ग्रुप में मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो यही थी आज का वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इतना बताया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।